हेलो नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के 30 MBBI MCQ प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, या मंथली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। पहला नवा प्रश्न कह रहा है, पश्चिम दर्शन के जनक किसे माना जाता है। टॉप लेवल का प्रश्न है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आया है। जब आप क्वेश्चन बैंक यानी PYQ को उल्टा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये प्रश्न काफ़ी बार आया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसका ए हो जाएगा, सुकरात। ठीक है, यानी पश्चिम दर्शन के जनक किसे माना जाता है, तो सुकरात को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, दर्शन की कौन सी शाखा अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित है। दर्शन की वह कौन सी शाखा है जो अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे बताओगे तत्वमीमांसा। क्या बताओगे, तत्वमीमांसा, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे, नैतिकता का दर्शन में मुख्य केंद्र क्या है। ज्ञान, सौंदर्य, नैतिकता या तर्क। तो तीन नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नैतिकता। क्या बताओगे, नैतिकता। यदि आपसे भी हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो प्यारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे पढ़ाई से संबंधित सारी जानकारी PDF सब कुछ मिलता है। ठीक है, और हाँ, और आप लोग हैं ना फिलोसफी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम वीडियो मैं भी अपलोड करूँगा। बहुत सारे टीचर तो अपलोड ही भी नहीं करते, लेकिन हाँ, मैं आपकी तैयारी के लिए इतना वीडियो जरूर अपलोड करूँगा जिससे आपका 80% से अधिक नंबर, मतलब 80 से अधिक नंबर आपका एग्जाम में आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, द रिपब्लिक किसने लिखी। द रिपब्लिक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है, तो प्लेटो ने लिखा है, यानी 4 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। यह कथन किसका है, ये मतलब ऐसा किसने कहा कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। डेस्कॉर्ट्स ने, ह्यूमो ने, कांट ने या सार्त्र ने। तो आपके 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डेस्कॉर्ट्स ने। ठीक है, करेक्ट आंसर आपसे ये बताओगे। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, टैबुला रासा का क्या अर्थ होता है। टैबुला रासा का क्या अर्थ होता है, तो टैबुला रासा का अर्थ होता है खाली स्लेट। क्या बताओगे, खाली स्लेट, यानी ए नंबर प्रश्न ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उपादेयवाद से कौन जुड़ा हुआ है। उपादेयवाद से कौन जुड़ा हुआ है। जॉन स्टुअर्ट मिल या इमैनुअल कांट या फ्रेडरिक नीत्शे या जीन पॉल सार्त्र। तो 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करें, श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। कांट, मिल, हॉब्स या लॉक। तो 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, कांट। ठीक है, बढ़ेंगे प्यारे आगे और यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न कहते हैं, नोबेल सैवेज की अवधारणा किस दार्शनिक से जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रूसो से जुड़ी हुई है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे 10 नंबर प्रश्न की करें, थस स्पोक जरथुस्त्र किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे बताओगे ए, नीत से। बहुत ही टॉप लेवल का ये सारे प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आपको ये 30 प्रश्न की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। यदि आप सभी को वीडियो बार बार देखकर तैयारी नहीं होता तो आपको ये सारे प्रश्न नोटबुक में भी लिख लेनी चाहिए। 11 नंबर प्रश्न क्या करें, कांट के अनुसार कर्तव्य क्या होता है। कांट के अनुसार जो है कर्तव्य क्या होता है, बाहरी नियमों का पालन होता है, आत्मनिर्णय होता है, इच्छा की स्वतंत्रता होता है या नैतिकता अनिवार्यता होता है। तो 11 का करेक्ट आंसर बताओगे, नैतिकता की अनिवार्यता होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 11 को बढ़ेंगे आप 12 नंबर प्रश्न की करें, दर्शन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। तो दर्शन का अध्ययन जो है यह प्यारे प्लेटो के द्वारा किया गया, यानी ए नंबर प्रश्न का 12 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने अस्तित्ववाद का आधार प्रस्तुत किया। किसने अस्तित्ववाद का आधार प्रस्तुत किया है। तो यह किसने प्रस्तुत किया है, तो सार्त्र ने प्रस्तुत किया है, यानी आपका 13 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म के संस्थापक कौन थे। जेरेमी बेंथम या जॉन स्टुअर्ट मिल या इमैनुअल कांट या प्लेटो। तो आपके 14 प्रश्न का करेक्ट आंसर जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म के संस्थापक थे। ठीक है, थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, दर्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो दर्शन का उद्देश्य क्या होता है, जीवन के सत्य की खोज करना ही दर्शन का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यह 15 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, विचारधारा का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विचारधारा का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर, राजनैतिक दर्शन में विचारधारा का अध्ययन किया जाता है, यानी आपका 16 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 17 नंबर प्रश्न, दर्शन शास्त्र शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दर्शन शास्त्र शब्द का जो अर्थ होगा ये क्या होगा, सत्य का अध्ययन। क्या बताओगे, सत्य का अध्ययन, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न की करें, तर्क शास्त्र की प्रमुख शाखा कौन सी है।
तर्कशास्त्र की प्रमुख शाखा कौन सी? तो विवेचना। क्या बचा होगा? विवेचना। यानी 18 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की कह रहा है अस्तित्ववाद का प्रमुख मुद्दा क्या होता है? अस्तित्ववाद का जो प्रमुख मुद्दा होता है ये क्या होता है? तो स्वतंत्रता। क्या बताओगे? स्वतंत्रता। यानी 19 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न, ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ज्ञान का स्रोत जो हो जाएगा यह अनुभव है। क्या बताओगे? अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है आत्मनिर्णय। क्या बताओगे? आत्मनिर्णय। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 22 नंबर प्रश्न लिखे कहते हैं समाज और राज्य किसने लिखी है? तो समाज और राज्य जो पुस्तक है ये अरस्तु के द्वारा लिखा गया, यानी आपका 22 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 23 नंबर प्रश्न लिखे कहते हैं नैतिकता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? नैतिकता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये नैतिक दर्शन में किया जाता है, यानी ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है स्वतंत्रता और नियमित का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो स्वतंत्रता तथा नियमित का अध्ययन जो है यह प्यारे किस शाखा में होता है? तो तत्वमीमांसा शाखा में होता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है प्राकृतिक अधिकार किसने प्रस्तुत किया है? यदि आप सभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको टॉपर हॉट गेस्ट नोट्स नेम से फिलोसफी का नोट्स मिलेगा। उस नोट्स को परचेज कर लीजिएगा, मात्र 50 रुपये में वो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, उस नोट्स को परचेज करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस नोट्स को आप बचे हुए 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद अगर आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय है फिर भी, या कम समय है फिर भी, आप उस नोट्स को लेकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बहुत अधिक और भी नंबर बढ़ने की चांस रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकार किसने प्रस्तुत किया है? तो 25 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉक। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो दर्शन शास्त्र का जो उद्देश्य है ये पैरा यह क्या है? तो ये बताओगे सत्य का ज्ञान ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है 27 नंबर प्रश्न, ज्ञान मीमांसाम की प्रमुख विषय वस्तु क्या है? तो ज्ञान मीमांसा की प्रमुख विषय वस्तु जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो ज्ञान ही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 28 नंबर प्रश्न की कह रहा है मानव अधिकार किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? मानव अधिकार जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? जॉन लॉक के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है तर्कशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो तर्कशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य कहता है सत्य की विश्लेषण बिल्कुल नहीं, तर्क का विकास बिल्कुल नहीं, विचार की जांच करना ही तर्कशास्त्र का उद्देश्य होता है, यानी आपका इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे 30 नंबर प्रश्न ये कह रहा है आध्यात्मिकता का अध्ययन किस दर्शन में किया जाता है? तो आध्यात्मिकता का जो दर्शन है यह तत्वमीमांसा दर्शन में किया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे हम फिलोसफी के 30 MBBI MCQ प्रश्न का आंसर की बताएं। यदि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगा, ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स ले सकते हैं। बाकी क्लास का PDF जो है ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।